अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद नसीम शौकत, अपने चैनल कुछ यादें और बातें के साथ। आज मैं आपको नारान झील सैफुल मुलूक के हवाले से एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। वो ये कि अपने ड्राइवर ब्लादर के साथ मैं जीप पे गया सैफुल मुलूक। झील सैफुल मुलूक के साथ हमने एक मुनासिब सी जगह पर, जहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थी, वहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की। और उसके बाद एक घोड़ा मिला, उस पर हम बैठ गए और उसके बाद थोड़ी दूर चलते रहे। उसके बाद घोड़े से हम उतर गए। अब उसके बाद ये हुआ कि एक ग्लेशियर मिला हमें उसी झील सैफुल मुल्क के करीब। वहाँ पे ग्लेशियर की डायरेक्शन कुछ यूँ थी कि बुलंदी से वो ग्लेशियर इन बर्फानी तोदा जो था, बर्फ़ का बड़ा तोदा, वो नीचे की तरफ उसकी डायरेक्शन थी। मैं उसको क्रॉस कर रहा था। अच्छा, जो मेरा ड्राइवर था ब्रादर, वो नीचे था बिल्कुल, समझ लें कि झील सैफुल मुल्क के साथ साथ जो एक खुश्की वाली जगह थी, वहाँ पर से वो गुजर रहा था। वो बिल्कुल सेफ था। अच्छा, मैं ऊपर से ग्लेशियर के वो क्रॉस कर रहा था, काफ़ी बुलंदी पर था, मेरे और ड्राइवर के दरमियान में काफ़ी फासला था। अब वो ये कि मैं अचानक स्लिप कर गया, फिसल गया, और मैं वहाँ से बुलंदी से बहुत तेज़ी के साथ लुढ़कता-पुढ़कता नीचे की तरफ आ रहा था। लोगों की चीखें निकल गईं, मैं भी बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा था। और यूँ समझ लें कि वो लोग जिन्होंने झील सैफुल मुल्क देखा है, उनको पता होगा कि झील सैफुल मुल्क में गिरने का क्या अंजाम होता है। बहरहाल, नीचे जब बहुत नीचे पहुँचा, तो ब्लादर जो ड्राइवर था, उसने मुझे बिल्कुल गोलकीपर की तरह, जैसे फुटबॉल और हॉकी का एक गोलकीपर होता है, वो जैसे गोल को पकड़ता है, इसको फुटबॉल को पकड़ता है, वैसे उसने मुझे पकड़ लिया। और उसके बाद अल्लाह ने मुझे बचाया, और फिर इस तरह मैं यानी बिल्कुल महफूज हो गया। और लोग काफ़ी भागते हुए आगे करीब आए, और लोग बड़े परेशान थे। लोगों ने कहा कि अल्लाह ने आपको बचा लिया। और उसके बाद जो एक सबक वहाँ मिला मुझे, वो ये था कि जनाब, आप जब भी ग्लेशियर को क्रॉस करें, तो एक तो ख़ास किस्म के जूते जो ग्रिप वाले होते हैं वो आप पहने, बर्फानी तोड़ने के लिहाज से। और दूसरे, उसको क्रॉस इस तरह ना करें जैसे कि मैं क्रॉस कर रहा था, बल्कि जिस तरह ड्राइवर नीचे से गुजर रहा था उस तरह क्रॉस करें, या एक ख़ास एंगल से क्रॉस करें, तिरछे होकर, ताकि आप इस तरह स्लिप ना कर सकें। ये तो थी एक छोटी सी बात झील सैफुल के हवाले से। अब इसके बाद एक दूसरी बात बताता हूँ मैं, कि एक दिन पहले जब मैं नारायण पहुंचा था, रात के 8 बज रहे थे, तो मुझे एक होटल मिला। नारायण में एक होटल था, उसका नाम था लाल हजार। अब वो ये कि मैंने अपना बैग रखा और उसके बाद खाना खाने में निकल गया। एक होटल में मैंने खाना खाया, और खाने के बाद वहाँ माछ की दाल खाई मैंने। सुबह से नाश्ते के बाद कुछ नहीं खाया था, बहुत अच्छी लगी वो दाल। और खाना खाने के बाद जब मैं बाहर निकला तो बिल्कुल अंधेरा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और बिल्कुल सन्नाटा था। सारी दुकानें तकरीबन बंद हो चुकी थी, बिल्कुल अंधेरा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ वो बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रास्ता बहुत, यानी मुझे जहाँ जाना था वो, उसका फासला काफ़ी ज़्यादा था। खैर, चलते चलते जनाब, वो सीन कुछ यूँ सा, मंजर ये था कि राइट पर दरियाए कुल्हार, काफ़ी गहराई, हज़ारों फीट की गहराई, और लेफ्ट पे पहाड़ था, और दरमियान में एक सड़क थी। और थोड़ा आगे जाने के बाद एक एक यूँ समझ लें कि दरख्त के तने थे, और उससे वो एक ब्रिज बना हुआ था, वो मुझे क्रॉस करना था। और ऊपर से आबशार से पानी नीचे गिर रहा था, और वो सीधा दरिया कुल्हार में जा रहा था। अब मसला ये था कि अंधेरा था, और वो दरख्त के तनों से बना हुआ जो ब्रिज था, उसको क्रॉस करना था। खैर, आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए, सारी आयतें पढ़ते हुए, अल्लाह से दुआ मांगते हुए, बड़े बहुत आहिस्ता आहिस्ता क्रॉस करता रहा। खैर, अल्लाह का फजल रहा कि मैं वहाँ से क्रॉस करके आगे निकल गया। अब मकसद है कि होटल तक पहुँचना, अंधेरा था बिल्कुल। आहिस्ता 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 मैं पहुँचा होटल पे। वहाँ गेट खुला हुआ था। उसके बाद मैं फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ियों से ऊपर, जीने से ऊपर पहुँचा। मैंने जब दरवाज़ा खोला अपना, तो अंधेरा बिल्कुल था। अचानक मुझे याद आया कि मोमबत्ती तो मेरे पास मौजूद है, लेकिन माचिस नहीं है। तो मोमबत्ती मैं लेकर खड़ा था, तो मुझे ख्याल आया कि पड़ोस में जो कमरा है, मैं उससे उनसे माचिस मांग लूँ, वो शायद मुझे दे दें। मैंने माचिस की डब्बी मांगी पड़ोस वालों से, वो बड़े गुस्से में बाहर निकले, और ज़ाहिर है वो सब सो चुके थे। उसके बाद वो निकले, उन्होंने बहुत गुस्से से मुझे देखा, माचिस की डब्बी उन्होंने दी, कहने लगे ये लें माचिस। मैंने फिर मोमबत्ती जलाई, उसके बाद माचिस की डब्बी उनको मैंने शुक्रिया के साथ वापस की। उसके बाद मैंने मोमबत्ती जलाई, कमरा मेरा रोशन हो गया। यहाँ पर अभी जो छोटी सी बात सामने आती है, ये एक सबक मिलता है कि एक तो ये कि कभी भी आप अकेले सफ़र ना करें, अपने साथ एक से ज़्यादा लोगों को, या कम से कम एक फ़र्द आपके साथ हो, जो आपका दोस्त हो, या ऑफिस कुलीग हो, या रिश्तेदार हो, या कोई भी घर का फ़र्द हो। और दूसरी बात ये कि जब आप कहीं दूसरे शहर जाएँ, किसी ग्लेशियर पे जाएँ, किसी हिल स्टेशन पे जाएँ, तो आप पूरी तैयारी करके जाएँ। ऐसे नहीं चले जाएँ कि बस वहाँ चले गए, और जाने के बाद आपको ये भी नहीं पता कि वो उस इलाके में लाइट कब तक होती है, या जनरेटर चलता है नहीं चलता, रोशनी का क्या इंतज़ाम है, दुकानें कब बंद हो जाती हैं, अंधेरा कब होता है, और वहाँ का कल्चर क्या है। तो पूरी तैयारी के साथ आप जब भी जाएँ किसी भी जगह, तो मुकम्मल होमवर्क करके जाएँ। ये थी छोटी सी कहानी। अब इंशाल्लाह अगली किस्म में और अगली नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।